जहां पे जो है अब से चंद लम्हे पहले 6 डाकू आते हैं और जो है घर को लूटने की कोशिश करते हैं। ये 6 के 6 डाकू अंदर गए हैं। बच्ची ने 15 पे कॉल किया, बच्ची ऊपर थी। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस तारीफ के काबिल है। डॉक्टर आबाद के घर में दाखिल हुए और उन्होंने यरगमाल बना लिया पूरी फैमिली को। क्विक रिस्पांस के सिलसिले में 6 डाकू जो थे उनसे यरगमालियों को रिहा करवाया और वो यरगमाली जो हैं वो बड़े सेफ एंड साउंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं अल्लामा इकबाल टाउन में मौजूद हूं, डॉक्टर इबाद अहमद की घर की रहायशगाह के बाहर, जहां पे जो है अब से चंद लम्हे पहले 6 डाकू आते हैं और जो है घर को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बच्ची जो है वो छत पे मौजूद होती है और बच्ची 15 पे इतला देती है और इतला की बदौलत जो है पुलिस आ जाती है और तकरीबन 45 मिनट पुलिस का और जो है डाकुओं का मुकाबला, फायरिंग का तबादला जारी रहता है। लेकिन पुलिस जो है इन जो है 6 के 6 डाकुओं को मात दे देती है और 6 के 6 डाकुओं को हलाक करने में कामयाब होती है। तो हमारे साथ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि क्या वाकया हुआ और पुलिस कितनी देर के बाद पहुंची और इन्होंने जो है आंखों देखा, क्या हाल देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पुलिस आती है और 6 के 6 डाकू पकड़ लेती है, आप भी यहाँ मौजूद थे, सारा वाकया आपने देखा, क्या कहेंगे सारे वाकये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये कॉलेज ब्लॉक का हिस्सा है और अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़या है। यहाँ पर 6 डाकू डॉक्टर आबाद के घर में दाखिल हुए और उन्होंने यरगमाल बना लिया पूरी फैमिली को। और फैमिली में से एक जो उनकी बेटी हैं डॉक्टर साहब की, उन्होंने 15 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद फौरी तौर पे पुलिस जो है अपना SHO, DSP और ये सारे इनके मैयत में जो है वो यहाँ पर पहुँच गए और क्विक रिस्पांस के सिलसिले में 6 डाकू जो थे उनसे यरगमालियों को रिहा करवाया और रिहा करवाने के बाद उन्होंने जो डाकू हैं उन्होंने इन रिस्पांस जो है वो फायरिंग की और उसके सिलसिले में फिर पुलिस ने उन डाकुओं को मार दिया। ये 6 डाकू जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से आए थे और एक गैंग की सूरत में आए थे और इस गैंग ने जो है वो यहाँ पे अफरा तफरी मचाई। ये बड़ा पुरअमन इलाका कॉलेज ब्लॉक और बिल्कुल मस्जिद के सामने डॉक्टर आबाद हमारे एक साथी और दोस्त हैं, वो इस रिहायशी जो है वो उनका हिस्सा हैं। मस्जिद कमेटी के भी हमारे बड़े करता धरता हैं। मैं यहाँ पे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और नाज़िम भी हूँ और यहाँ पे जो पुलिस ने इस वक्त जो काम किया है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा डेयरिंग काम था, बड़ा काबिल तहसीन बात थी। अच्छा, कितनी तादाद में जो है पुलिस की नफरी बर वक्त पहुँची शुरू के अंदर और जो है ज़ाहिर 45 मिनट जो है फायरिंग का तबादला होता रहा, इलाका जो है गोलियों से गूंजता रहा। इस मामले में क्या कहें कि खौफ व हिरास फैला या लोग जो है घरों में जो है छुप गए, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी? ये एक्चुअली कोई इस किस्म का वाक़या मेरे देखने में तो नहीं आया, फायरिंग का जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आए हैं तो उस वक़्त पुलिस जो है वो आ चुकी थी और जो डाकू इन्होंने मार दिए हुए थे और यरगमाल जो हमारी फैमिली थी डॉक्टर साहब की, वो उनको रिहा करवा लिया हुआ था और अभी भी पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है घर के और वो यरगमाली जो हैं वो बड़े सेफ एंड साउंड है और जो डाकू जो पुलिस ने उनको हलाक किया है उनके बारे में ये तशवीश हो रही है कि ये कहाँ से आए, कौन कौन लोग थे। लेकिन ज़ाहिर है कि 6 लोग इकट्ठे होके आए हैं तो ये गैंग है जिसको गैंग है। अच्छा सर, बड़ा गुंजान बाद इलाका है, कोठियाँ हैं, सिक्योरिटी है, क्या दरवाज़ा खुला हुआ था या इब्तदाई तौर पर क्या पता चला कि गेट फ्लांग के आए या बेल दी और असले के ज़ोर पे इनको यरगमाल बनाया? ये देखें, डॉक्टर आबाद साहब अंदर मौजूद हैं, ये तो वो बताएंगे कि डाकू कैसे अंदर दाखिल हुए, लेकिन गेट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो आपने गेट की फुटेज बनाई है कि यहाँ पे वो छलांग लगा के भी अंदर जा सकते हैं, बेल दे के कोई मुलाजम बाहर आया हो तो उसको धक्का दे के अंदर गए हों। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो हमारे जिनके साथ ये वाक़या हुआ है
वो ही बता सकेंगे। और कुछ ही लम्हों में मेरा ख्याल है ये शनाख्त जो जारी है डाकुओं के बारे में, यहाँ पे जो अली भट्ट साहब हैं डीएसपी स्पेशल जो स्क्वाड है बना हुआ, जो डाकुओं को वारदातों को पकड़ने के लिए आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छे तरीके से ये सारा मामला अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल करेंगे। अच्छा सर, आप बताएंगे क्या सारा वाक़या हुआ जब ये सारा फायरिंग का तबादला हुआ डाकुओं के साथ, तो जो है पुलिस कितनी तादाद में यहाँ पे मौजूद थी और क्या यहाँ पे मंजर था? ये 6 के 6 डाकू अंदर गए हैं। बच्ची ने 15 पे कॉल किया, बच्ची ऊपर थी, नीचे उन्होंने दूसरों को गलब बनाया हुआ था। वो फौरी मौके पे पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उन्होंने आके फिर फायरिंग की है, वो डाकुओं को हलाक किया है। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, बर वक्त पुलिस पहुंच गई, जिसकी वजह से डाकू जो है पकड़े गए। अच्छा, इलाके में जो है इस हवाले से क्या खौफ व हिरास फैला? क्योंकि पहले भी जो है अलामा इकबाल टाउन में हम वाक़यात सुनते रहते हैं चोरी डकैती के, तो यहाँ पे क्यों इस तरह के वाक़यात होते हैं और पुलिस ने जो आज जो बर वक्त कार्रवाई की है इसको किस निगाह से देखते हैं? वो इंशाल्लाह ताला जैसे आज पुलिस ने काम किया, अगर ऐसे ही काम होते रहे तो डाकू लाहौर का निकल जाएंगे, भाग जाएंगे लाहौर से। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस तारीफ़ के काबिल है, फौरी एन टाइम पे पहुंची है। 1 मिनट कॉल गई है, फौरी उन्होंने आके फौरी पहुंची है। हमारे साथ मजीद एनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, डॉक्टर साहब के घर डाकू आए और पुलिस भी बर वक्त पहुँच गई और 6 के 6 डाकू जो हैं इन्होंने ठिकाने लगा दिए, क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी चीज़ें पुलिस के कंट्रोल में आ गई हैं और कोई भी ऐसा नहीं हुआ हादसा कि जिस पे कहा जाए कि जी कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है जी, पंजाब पुलिस का बड़ा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस तारीफ़ के काबिल है। जराइम की रोकथाम जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तो बड़ा अच्छा अमल है जी। इसके अलावा बाकी जितने भी बातें हैं वो तो भी पता लगेगी, नजर आम पे आएंगी। बातें तो पता चलेंगी, बाद में भी होंगी, अब भी होंगी और होती रहेंगी। अच्छा सर, जिस टाइम ये सारा वाक़या हुआ, सारा पुलिस यहाँ पे पहुँची और डाकू भी आए, आप भी ज़ाहिर यहाँ पे मौजूद थे, आपने क्या देखा और क्या कहेंगे इस सारे वाक़ये के ऊपर आप? तो यहाँ पे पुलिस काफ़ी थी और अंदर तो वो जो डाकू थे वो डेफिनेटली वो भी मुकाबले में थे, उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग की, इन्होंने भी क्रॉस फायरिंग की। अच्छा, क्रॉस फायरिंग की आवाज़ जो है वो आपने सुनी? जी जी, क्रॉस फायरिंग की आवाज़ आई जी, मोहल्ले में भी सारी आवाज़ आई थी उसके ऊपर, और उसके बाद फिर ये सारा वाक़या आपके सामने ही है। अच्छा, जब क्रॉस फायरिंग हो रही थी तो उस वक्त भी जो है खौफ व हिरास फैला होगा यकीनन? जी जी, खौफ और रास तो डेफिनेटली होगा जी। अब ये काफ़ी दिनों तक रहेगा यहाँ पे खौफ और रास भी, मगर ये पंजाब पुलिस की इतनी अच्छी कारकर्दगी से लोग काफ़ी मुतमिन भी हो गए जिससे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से यहाँ के मकामी अफराद जो हैं ख़ासे मुतमिन दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि 45 मिनट तक क्रॉस फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पुलिस ने 6 के 6 डाकू जो है वो ठिकाने लगाए। और जो है अच्छी बात यह है कि इसी में कोई और सानिया नहीं हुआ और डॉक्टर साहब की फैमिली को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा। दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंसाफ का बोल बाला हो और जो चोरी डकैती कत्लो गारत और राजनी की जो आए रोज़ जो वाक़यात हैं बढ़ते हुए, इन पे काबू पाया जा सके। और इस वाक़े के बाद जो है यकीनन जो है डाकू भी जो है उनको भी जो है एक पैगाम गया है कि पंजाब पुलिस जो है इस अहलियत रखती है कि इनको पकड़ने की भी और इनको सत्तेबाब करने की भी। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।